Good morning, students. Today I am starting exercise 1B. Find the value of each of the following products. You have to multiply products. First of all, you have to know the rule of multiplying. If you multiply minus to minus, if there are two numbers minus minus, then answer come plus. If there are two positive numbers, if you multiply, then your answer come positive. If one is positive and one is negative, then when you multiply both number, then your answer coming minus. And one negative and one positive, then also negative. अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो भी आंसर माइनस में, पहला निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो भी आंसर निगेटिव. सो दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नाउ कम टू द these are some questions. Minus 1 upon 2 into minus 9 upon 8. This is negative and this is negative. It means our answer come in positive. What our answer come? First we solve it. यहाँ कुछ कट पिट नहीं रहा है. 9 1 जा 9, minus 1 को minus 9 से इंटू किया प्लस का 9 और 2 8 जा 16. That is your answer. जैसे ये लिखा है minus 35 upon minus 18 into 5 upon minus 15. ये आपका क्वेश्चन है. दिस इज 8 अपॉन 15 है. तो हाउ वी सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? तो इसको कट पिट करते हैं. इसको 5 से कट किया, कटने के बाद हमारा आया 28 अपॉन 27. दिस क्वेश्चन, if we solve this question, then there are three minus sign, minus minus and here also minus. This minus cut by this minus and now one minus balance. अब हम कट पिट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18. ऐसे हम इसको कट करेंगे 5 3 जा 15. यहाँ आएगा माइनस का 3 और यहाँ आएगा 5 7 जा 35. इफ देयर इज कटिंग, नो कटिंग. ऊपर नीचे ही कटता है तो कुछ कट नहीं रहा है. तो आवर आंसर कम 7 4 जा 28 अपॉन 9 3 जा 27, माइनस का 27. ये माइनस चाहे आप ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, एक ही बात है. और माइनस 28 अपॉन 27. दिस इज द आंसर. जैसे ये क्वेश्चन है, देयर आर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन माइनस 15. तो माइनस से माइनस कट. 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो आवर आंसर कम 2 अपॉन 5. 1 2 जा 2 एंड 1 5 जा 5. सिमिलरली 14 अपॉन 25 इंटू माइनस 100. तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप यू कैन राइट 1. आप यहाँ वाले लिख सकते हैं. 25 को 100 से कट किया तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100. यहाँ माइनस 4 आया. अब कुछ कटेगा नहीं और तो 14 4 जा 56, माइनस का 56 और 1 1 जा 1. ये आया माइनस का 56 अपॉन 1. यू कैन राइट minus 56. That is your answer. In this way you can do all question of first. Now second question, verify the commutative law of multiplication. In last exercise, पिछली एक्सरसाइज में हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बताया था. अब यहाँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? आई एम टेलिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इफ देयर आर टू रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर हैं a अपॉन b एंड c अपॉन d, देयर आर टू रैशनल नंबर a अपॉन b एंड c अपॉन d. अगर हम a अपॉन b को c अपॉन d से इंटू करेंगे, a अपॉन b इंटू c अपॉन d इक्वल टू, तो दूसरे को पहले से इंटू करेंगे तो बात वही है, c अपॉन d इंटू a. दोनों की वैल्यू सेम आएगी. सपोज वी टेक टू रैशनल नंबर 2 अपॉन 3 एंड माइनस 7 अपॉन 5. तो नाउ वी अप्लाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो 2 अपॉन 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3. नाउ वी सॉल्व. इधर वाला इधर सॉल्व करेंगे, इधर वाला इधर सॉल्व करेंगे. तो कुछ कट पिट नहीं रहा है तो हम इंटू किया 2 इंटू माइनस 7 यानी कि माइनस का 14 अपॉन 15 इज इक्वल टू माइनस का 14 अपॉन 15. बोथ साइड आर इक्वल. इट मीन्स आवर क्वेश्चन वेरीफाइड. सिमिलरली वन क्वेश्चन 11 अपॉन 13 एंड माइनस 26 अपॉन माइनस का 55. यहाँ लिखा है माइनस का 26 अपॉन माइनस 55. इट मीन्स ये माइनस से माइनस कट गया तो ये पॉजिटिव हो गया 26 अपॉन 55. अब हम 11 अपॉन 13 इंटू 26 अपॉन 55 इज इक्वल टू 26 अपॉन 55 इंटू 11 अपॉन 13.
ए इंटू बी इज इक्वल टू ये ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। ये ए अपॉन बी है और ये सी अपॉन डी है, तो ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से इंटू कर रहे हैं और सी अपॉन डी को ए अपॉन बी से इंटू कर रहे हैं। आफ्टर कट विथ आई सॉल्व इट, आवर आंसर कम 2/5 इधर आया और 2/5 इधर आया, तो आवर क्वेश्चन वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now come to the associative law of multiplication. What do you mean by associative law of multiplication? If there are three rational numbers, a upon b, c upon d and e upon f, तो a upon b इंटू दोनों को ब्रैकेट में लिख के इंटू करेंगे c अपॉन d इंटू e अपॉन f इज इक्वल टू पहले और दूसरे को ब्रैकेट में लिख के इंटू करेंगे और लास्ट वाला बाद में इंटू करेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट हार्ड। ये बहुत सिंपल है कि पहला अलग दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई किया एक साथ, फिर पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, इफ ए अपॉन बी इज -5.7 एंड सी अपॉन डी प्लस second rational number is this and third rational number is this. Now we apply this associative law of multiplication. a upon b की जगह -5.7 इंटू ब्रैकेट में लिखा 1/2 इंटू -21/20, क्योंकि नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इक्वल टू और फर्स्ट और सेकंड को लिखा ब्रैकेट में -5.7 इंटू 1/2 इंटू और लास्ट वाला बाहर लिखा -21/20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 1/2 इंटू -21/20, तो ये कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो इसमें -1 को -21 से इंटू किया था -21 और 2 को 20 से इंटू किया था 40, और इधर बाहर वाला ये लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, ये आया -5/40 इंटू ये आपका लिखा है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ये कट पिट रहा है 7 1 जा 7, यहाँ आया 7 3 21 -3, यहाँ ये 5 से कट रहा है 5 1 जा 5 -1 और 5 8 जा 40। ऐसे इधर कट पिट किया तो इधर आंसर आया 3/8 और इधर भी आंसर आया 3/8। सो आवर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड है बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। In this way, you can do all question of third. Verify the associative law of multiplication. One question I have done and solve it. Now come to the fourth question. Find the multiplicative inverse of each of the following. What do you mean by multiplicative inverse? First of all, I tell you multiplicative inverse होता क्या है। If I ask, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि what is the multiplicative inverse of 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब होता है कि 5 को किससे इंटू करें कि 1 आ जाए। अब हम 5 को किससे इंटू करें कि 1 आएगा, तो हम लिखेंगे 1/5। 5 को अगर हम 1/5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। कैसे 5 1 जा 5 5 1 जा तो 1। इट मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5, so multiplicative inverse of 5 is 1/5। ऐसे जैसे ये -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -7 को हम किससे इंटू करें कि 1 आ जाए। ये प्लस का 1 है, नॉट निगेटिव 1, तो -7 को अगर हम -1/7 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 7 से 7 कटा, यहाँ बचा -1 और यहाँ पर -1 लिखा ही है। -1 को -1 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का निगेटिव होगा, तो उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। 5 का 1/5, -7 का -1/7। जैसे एक रेशनल नंबर है -7/17, तो -7/17 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 17/7 होगा, क्योंकि -7/17 को अगर हम -17/7 से इंटू करेंगे तभी हमारा 1 आएगा। 7 से 7 कटा, 17 से 17 कटा और आंसर आया 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ
-7/17 इज क्या होगा, माइनस का 17/7। दिस इज योर आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका रिवर्स साइन, अगर निगेटिव है तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन। आपकी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो इसमें दो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ये है, मतलब दो रैशनल नंबर, एक ये है और एक ये रहे। तो पहले इसको सॉल्व करके हम एक बनाएंगे। तो माइनस से माइनस कटा, 13 से कटा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, माइनस का 3 आया है। ये कटा आपका 14 1 जा 14 एंड 14 5 जा 70। तो यहाँ पर आया 1 1, यहाँ 5 और यहाँ -3। तो अब हमने इसको इंटू किया, 1 5 जा 5 और नीचे आया 1 माइनस ये आया 5/-3। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है। ये हमारा ये जो रैशनल नंबर है निगेटिव है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो भी निगेटिव होगा, बिकॉज माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर तभी पॉजिटिव बनाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा क्या, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -3/5, क्योंकि इसको अगर हम -5/3 को अगर हम -3/5 से इंटू करेंगे तभी हमारा आंसर 1 आएगा। तो 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, आंसर आया 1। माइनस का इंटू क्या होता है, +1। तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/-3 इज इक्वल टू -3/5। इन दिस वे यू कैन डू ऑल क्वेश्चन ऑफ फोर्थ। इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे दिस क्वेश्चन 3 होल 1/3 इंटू 1 होल 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंप्लीफाई एंड चेंज इन वन रैशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करके आप पहले वन रैशनल नंबर में चेंज करेंगे, देन यू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। So I have completed 4 questions today, 1, 2, 3 and 4. This is simple multiplication, this is commutative law of multiplication, and this is associative law of multiplication, and this is the multiplicative inverse. So you don't worry, if you feel any problem in any 4 questions, then you can share your problem with me. Thank you very much.